हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ क्लास 10 को। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या 1 से लेकर 9 तक उसमें बहुत से ऐसे वीडियोस थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे और उसमें कुछ क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सम्मिलित किया था। उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो कि क्या है कि DSSB TGT उर्दू और BPSC TRE4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। आज जो सेशन लेकर हाजिर हुए हैं वह एज अ प्रैक्टिस सेट के तौर पे, और इसमें क्या है कि 80 क्या MCQs होंगे, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और क्या है कि उम्मीद है कि इसी तरीके के सवालात आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिले। और आज का जो सेशन उठाया गया है कि वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में MA का जो एंट्रेंस होता है, MA का एंट्रेंस होता है, तो क्या है कि वह उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाए गए हैं। क्योंकि ये क्या है कि अलग अलग जगहों से ये पता चला है कि जो DSSB TGT का जो क्वेश्चन सेट होता है, उर्दू का जो क्वेश्चन सेट होता है, वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर्स क्या है कि इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। अब क्या है, जाहिर सी बात है कि जब वो क्वेश्चन सेट करेंगे तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ न कुछ ज़रूर टकराएगा। इसी मकसद के को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन क्या है कि जो कि क्या है 80 क्वेश्चन पे मुनहसिर होंगे, उसको लेकर हाजिर हुए हैं। और इसमें आप लोगों को बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी टकराए हुए हैं। तो चलिए क्या है कि बिला ताख़ीर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्या देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें देखिए पहले ही क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। क्या ड्रामा अनारकली के जो ड्रामा है उसके तख्लीक़कार क्या सैयद मियाँ मोहम्मद हुसैनी है, सैयद इम्तियाज़ अली ताज है, या हिजाब इम्तियाज़ अली ताज है, या इमदाद इमाम असर है। तो ड्रामा अनारकली जो कि क्या है सैयद इम्तियाज़ अली ताज का बहुत ही मशहूर ड्रामा है, बहुत ही मशहूर ड्रामा है, जिसमें क्या है कि अनारकली है, सुरैया है, फिर क्या है कि सलीम है, फिर शहंशाह अकबर है। ये सब के सब क्या है उनके किरदार हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि पूछा जा रहा था कि ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ का क्या नाम है, तो उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज के ज़रिए ये लिखा हुआ ड्रामा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है। अब देखिए कि इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे उर्दू ज़बान का वह है ना जो 12वीं क्लास में शामिल निसाब है कि क्या है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़। उसमें क्या है कि जो गुलकुंडा सल्तनत है, जो बैजापुर की सल्तनत है, और फिर क्या है कि निज़ाम शाही है, फिर आदिल शाही है, फिर कुतुब शाही है। तो इस तरीके से कि जो क्या है कि उसमें जो तहरीर किया हुआ है, तो उसमें से ही एक क्वेश्चन ये आप जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में MA के एंट्रेंस में पूछा गया था, जिसमें कहा जा रहा है कि जेल में किस शायर का ताल्लुक़ आदिल शाही अहद से था। क्या आदिल शाही ज़माने से ताल्लुक़ मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का था, या मोहम्मद कुली कुतुब शाह का था, या नुसरती का था, या वली दक्कनी का था। तो अगर आदिल शाही ज़माने की बात किया जाए तो इस ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाला जो शायर था वह कौन था, वो नुसरती था। वह कौन था, नुसरती था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और इसी नुसरती की बहुत ही मशहूर मसनवियाँ है, जैसे कि क्या है गुलशन इश्क, अलीनामा और तारीख़ इस्कंदरिया। तो ये क्या है, ये तीनों मसनवियाँ किसकी हैं, नुसरती की हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या है ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है। क्या वजही को कहा जाता है, गवासी को कहा जाता है, वली दक्कनी को कहा जाता है, या मीर तकी मीर को कहा जाता है। तो उर्दू शायरी का जब बाबा आदम कहा जाता है वह वली दक्कनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वली दक्कनी को कहा जाता है। और यह किसने कहा था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने
कहा था। किसके बारे में? वली दक्कनी को बाबा आदम का उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा था। किसने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि लाना तो गुंचा कलमदान ज़रा इसकी ख़बर ले लो। यह जुमला कौन से मशहूर शायर अपने मुलाजिम से कहा करते थे? यानी कि लाना तो गुंचा कलमदान ज़रा इसकी ख़बर ले लो, ये क्या है कि ये मिसरा जो था कि कौन से मशहूर शायर अपने मुलाजिम के लिए इस्तेमाल करते थे? क्या मीर तकी मीर इस्तेमाल करते थे, शाद अज़ीमाबादी इस्तेमाल करते थे, ख्वाजा मीर दर्द इस्तेमाल करते थे, या मोहम्मद रफ़ी सौदा अपने मुलाजिम के लिए इस्तेमाल करते थे? तो ये जो क्या है कि ये जुमला जो इस्तेमाल करते थे वो क्या है कि मोहम्मद रफ़ी सौदा अपने मुलाजिम के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि मीर तकी मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? मीर तकी मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो अगर बात किया जाए मीर तकी मीर के इंतकाल की, तो क्या है, इनका इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक, और यही क्या है कि यही 1810 यही मीर तकी मीर क्या है कि नवाब आसिफुद्दौला के ही दावत पर क्या है लखनऊ तशरीफ़ लेकर गए थे, और इनका इंतकाल क्या 1810 में उसी लखनऊ में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि मीर तकी मीर के कुल उर्दू दीवान कितने हैं? मीर तकी मीर के कुल उर्दू दीवान कितने हैं? क्या 7 हैं, 6 हैं, 11 हैं, 8 हैं? तो अगर बात किया जाए तो मीर तकी मीर के टोटल कितने? 7 दीवान हैं। 7 दीवान है, लेकिन इस 7 दीवान में एक दीवान फ़ारसी का है। किसका है? फ़ारसी का है। तो और उर्दू में जो उन्होंने दीवान लिखे हैं वो टोटल 6 दीवान है। टोटल तो इनके 7 दीवान है, लेकिन क्या है कि एक फ़ारसी में तो एक माइनस हो जाएगा, तो क्या है टोटल इनके उर्दू में कितने दीवान है? 6 दीवान है। तो पूछा जा रहा है कि मीर के कुल उर्दू दीवान कितने हैं? क्या पूछा जा रहा है? उर्दू दीवान। तो वो टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि ख्वाजा सरपरस्त किस दास्तान का किरदार है? क्या फसाना अजायब का किरदार है, बुस्तान ख्याल का किरदार है, बागो बहार का किरदार है, या सबरस का किरदार है? तो ख्वाजा सरपरस्त क्या है? ये मीर अमन के ज़रिए लिखी हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब बागो बहार का किरदार है। बागो बहार का किरदार ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताबों में से एक किताब मानी जाती है, जिसके सन तशरीफ़ मानी जाती है 1803 ईस्वी। किसकी? बागो बहार की। और इसी के लिखने पर उनको क्या 500 रुपये का इनाम मिला था। ठीक, और 1808 में क्या है मीर अमन का इंतकाल हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी मसनवी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की नहीं है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सी मसनवी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की नहीं है। क्या ज़हर इश्क नहीं है, बहार इश्क नहीं है, फ़रेब इश्क नहीं है, शोले इश्क नहीं है? तो अगर बात किया जाए मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की मसनवियों के बारे में, तो ऊपर की तीनों मसनवियाँ क्या है, चाहे वह ज़हर इश्क हो, बहार इश्क हो या फ़रेब इश्क हो, ये तीन की तीनों मसनवियाँ किसकी है? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की हैं। और शोले इश्क जो मसनवी है ये क्या है? मीर तकी मीर की है। जैसे शोले इश्क हो गया, मामलात इश्क हो गया, ये किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। और ये तीन की तीनों किसकी हैं? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। और नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी शोले इश्क सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि जदीद नज़्म के नशोनुमा में किस इदारे का नुमाया हिस्सा है? क्या दिल्ली कॉलेज का जदीद नज़्म पूछा है। अब जदीद नज़्म के बानी कौन कौन है? तो जदीद नज़्म के बानियों में आते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली। जैसे कि उनके है ना सुबह उम्मीद है, बरखारूत है, फिर ये सब के सब क्या है जदीद नज़्म के बानियों में ये इनका शुमार होता है। तो ठीक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से इदारे का ख़ास किरदार रहा है जदीद नज़्म की नशोनुमा में? क्या दिल्ली कॉलेज इदारे का ख़ास किरदार रहा है, या फोर्ट विलियम कॉलेज का रहा है, या अंजुमन पंजाब का रहा है, या साइंटिफिक सोसाइटी का रहा है?
तो जदीद नज़्म की नशोनुमा में जिस इदारे का ख़ास और नुमाया हिस्सा रहा है वो क्या है कि अंजुमन पंजाब का रहा है। किसका? अंजुमन पंजाब का रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे। बहुत इसके तशरीह भी है, लेकिन क्या है कि अब ये आप लोगों को तशरीह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या है कि उसको देख लीजिए कि किस तरीके से सवालात उसमें बनाए जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि वो कौन सी नज़्म है जिसमें काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती है। काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती है, बहर की तहदीद नहीं होती है और मिसरे छोटे बड़े होते हैं। अब देखिए, ख्याल करिए कि इस जुमले में, इस फ़िक्रे में क्या कहा जा रहा है। वो कौन सी नज़्म है जिसमें रदीफ़, काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती। अब देखिए, पाबंदी नहीं होती तो क्या है कि अब पाबंद नज़्म इसमें खारिज हो जाएगी। अब इसमें क्या है, मसनवी निकल जाएगी। मसनवी निकल जाएगी क्यों? क्योंकि मसनवी में दोनों मिसरों में क्या होती है कि उसमें काफ़िए की पाबंदी होती है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी नहीं होती, बहर की तहदीद नहीं होती। अब देखिए, बहर की तहदीद से ये दोनों निकल जाएंगे। मसनवी के लिए भी बहर है और नज़्म मुअर्रा भी एक वज़न पे कहा जाता है और रुबाई भी एक वज़न पे कहा जाता है। तो अब ये दोनों नज़्म निकल जाए और मिसरे छोटे बड़े होते हैं। तो अब छोटे बड़े होते हैं, जब ये तीनों क्या है कि कट गया तो क्या है, हमारे पास एक बचा क्या है, वो आज़ाद नज़्म हो गया। क्या हो गया? आज़ाद नज़्म। अब देखिए, नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्म में बस क्या है कि बुनियादी फ़र्क यही है कि इसके लिए भी कोई वज़न मुअय्यन नहीं होता, इसके लिए भी वज़न मुअय्यन नहीं होता। लेकिन नज़्म मुअर्रा में आप क्या है कि जो बहर है वो दो मिसरे छोटे बड़े नहीं होते, बल्कि क्या है, एक जैसे एक बराबर के होते हैं। और आज़ाद नज़्म में एक जैसे बराबर के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नज़्म मौलाना हाली की है। क्या नशात उम्मीद है, सुबह उम्मीद है, शब क़द्र है, ख्वाब अमन है। ख्वाब अमन है। तो बात किया जाए कि क्या है नशात उम्मीद, सुबह उम्मीद, शब क़द्र या ख्वाब अमन की, तो ये 11वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी नज़्म मौलाना हाली की है। तो क्या है, नशात उम्मीद क्या है, ये मौलाना हाली की लिखी हुई नज़्म है। और सुबह उम्मीद और शब क़द्र क्या है कि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मौलाना हाली की, तो क्या है, नशात उम्मीद क्या है, मौलाना हाली की नज़्म है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है। क्या नूर मोहम्मद ख़ान है, नज़र मोहम्मद ख़ान है, निसार मोहम्मद है या नईम मिर्ज़ा है। तो नून मीम राशिद आप लोग जहाँ पे भी देखें तो इनका नाम बस क्या है कि मुखफ़्फ़फ़ तौर पे इसी तरीके से लिखा जाता है। तो लेकिन इनका असल नाम क्या है, नज़र मोहम्मद ख़ान राशिद है। नज़र मोहम्मद ख़ान राशिद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मजमूआ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है। क्या सुर्ख सवेरा है, दस्ते सबा है, बिनते लम्हात है या खाके दिल है। तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की बात किया जाए तो क्या है, सुर्ख सवेरा ये इनका नहीं है। दस्ते सबा क्या है, ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मजमूए के बारे में पूछ रहा है, तो दस्ते सबा क्या है, ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मजमूए का नाम है। ठीक, और अगर बात किया जाए सुर्ख सवेरा की, तो ये भी क्या है, एक मजमूआ है, लेकिन क्या है वो कि जो तहरीर का जो तख्लीक़कार है वो मखदूम मोहिउद्दीन है। कौन है? मखदूम मोहिउद्दीन है। और बिनते लम्हात जो क्या है, वह अख्तरुल ईमान का है। किसका है? अख्तरुल ईमान का है, बिनते लम्हात। और खाके दिल की बात किया जाए तो ये क्या है कि निसार अख्तर का है। किसका है? खाके दिल क्या है? जानिसार अख्तर का है। किसका है? जानिसार अख्तर का है। सुर्ख सवेरा मखदूम मोहिउद्दीन का, बिनते लम्हात अख्तरुल ईमान का, और क्या है ये खाके दिल क्या है, ये जानिसार अख्तर का। और दस्ते सबा किसका है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि दास्तान की अहम खसूसियत में से एक है। दास्तान की अहम खसूसियत में से एक है। क्या मौजू है, किरदार निगारी है, किस्सा दर किस्सा है या मकालमे है। और देखा जाए तो दास्तान की अहम खसूसियत में किस्सा दर किस्सा, यानी एक किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ होता है तो उसकी दूसरी शिक निकल कर दूसरा किस्सा शुरू हो जाता है। जैसे कि क्या है कि बहुत से ऐसे अलिफ लैला में बात कर लीजिए तो हातिम ताई क्या किस्सा है, या अलिफ लैला में लैला मजनू, अलिफ लैला में क्या है, सिंदबाद जहाज़ी का है, या मर्जीना का जिसको
अली बाबा 40 चोर का है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो दास्तान या जो इस तरीके की रहती है तो उसमें क्या है कि एक अभी किस्सा ख़त्म नहीं हुआ होता है तो उसी किस्से में से क्या है दूसरा किस्सा निकल कर शुरू होता है। क्या है, उसी किस्से से दूसरा किस्सा निकलना शुरू होता है। किस्सा दर किस्सा यानी किस्से में किस्सा, ये किसकी खुसूसियत है? वो दास्तान की है। किसकी खुसूसियत है? वो दास्तान की खुसूसियत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जुज़ कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी हैं? कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। क्या है? क्या रुखसत है, क्या गुरेज़ है, क्या चेहरा है या सरापा है? तो अगर कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी के ऊपर बात किया जाए तो क्या है कि वो इनमें से क्या है? गुरेज़। क्या है? गुरेज़ क्या है? ये कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में से एक है। पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज़, तीसरा है मद, चौथा है मद है, फिर उसके बाद क्या है? ज़म है, फिर उसके बाद ख़त्म दुआ या तलब। तो क्या है कि ये कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में। और रुखसत ये मरसिया का है, चेहरा भी मरसिया का है और सरापा भी ये मरसिया का है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि तज़हीक़े रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? क्या मदहिया कसीदा है, वाजिया कसीदा है, हिजविया कसीदा है या बयानिया कसीदा है? तो क्या है कि तज़हीक़े रोज़गार जो कसीदा है वो क्या है? एक हिजविया कसीदा है। क्या है? एक हिजविया कसीदा है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इसी वजह से जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन है और हमें बहुत जल्दी इसको ख़त्म भी करना है। कि इसमें कहा जा रहा है कि मरसिए के बारे में यह मिसरा किसने कहा था कि लफ्ज़ मुग़लक़ न हो, गुजलक न हो, ताक़ीद न हो? क्या ये क्या है कि मरसिए के मुसद्दस में जो आखिरी वाला शेर है बस उसी को उठाकर क्या है एग्ज़ामिनर पूछ दिया है कि लफ्ज़ मुग़लक़ न हो, गुजलक न हो, ताक़ीद न हो। ये क्या है? किसके मरसिए का शेर है? क्या मीर हसन की मरसिए का शेर है, मिर्ज़ा खलीक के मरसिए का शेर है, मिर्ज़ा दबीर के मरसिए का शेर है या मीर अनीस के मरसिए का शेर है? तो ये क्या है कि मीर अनीस के मरसिए का शेर है। जैसे कि उसमें कहा गया है कि जद्दो आबा के सिवा और की तकलीद न हो। इससे पहले वाला जो मिसरा है कि जद्दो आबा के सिवा और की तकलीद न हो, लफ्ज़ मुग़लक़ न हो, गुजलक न हो, ताक़ीद न हो। तो इस तरीके से यह पूरा शेर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है ये भी क्या है कि बहुत ढूंढने के बाद भी बहुत जहाँ तक ज़हन नशीं गया है वहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश की गई है। अगर इसका भी जवाब अगर आप लोगों ढूंढेंगे अपने तौर पे, अगर मिल जाएगा तो कमेंट में उसको दे दीजिएगा। कि इसमें कहा जा रहा है कि वो मुसलसल नज़्म, आप देखिए मुसलसल का इस्तेमाल किया जिसके हर शेर में रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी हो। हर शेर में रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी होती है और हर शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं और पूरी नज़्म का वज़न एक होता है। कौन सी सिन्फ़ कहलाती है? क्या गज़ल कहलाती है, नज़्म मुअर्रा कहलाती है, मसनवी कहलाती है, मुसद्दस कहलाती है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वह क्या है कि रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी होती है। तो क्या है उसमें गज़ल भी है और ये क्या है? ये खारिज हो गया। ठीक, मुसद्दस में भी किया जाता है रदीफ़ और काफ़ी। इसमें तो 6 बंद होते हैं, 6 मिसरे होते हैं और 6 मिसरों पे मुनसिर क्या है कि मुसद्दस होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है कि पहले जो 4 मिसरे होते हैं वो भी हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं और जो शुरू के 5वें और 6ठे होते हैं वो हम रदीफ़ और हम काफ़िया हुआ करता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हर शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो क्या मुसद्दस भी सही हो सकता है और मसनवी भी सही हो सकती है। तो क्या, लेकिन अगर देखा जाए तो मुसलसल नज़्म पूछा है। क्या पूछा है? मुसलसल नज़्म। तो मुसलसल नज़्म क्या है? वो मसनवी की कैटेगरी में आएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये मसनवी होगा, मसनवी। मैंने ढूंढा भी बहुत लेकिन उसका सही जवाब नहीं मिला, लेकिन बहुत जितने भी मिले हैं सब करीने क़यास ये हैं कि मसनवी ही की तरफ इशारा कर रहे थे। तो जहाँ तक उम्मीद है कि मसनवी होगा। तो आप लोग भी अपने तौर पे ढूंढिएगा और कमेंट में इसका जवाब लिख कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आप लोगों का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि सहरुल बयान का सबसे फ़आल किरदार कौन है? सहरुल बयान
जो कि क्या मीर हसन के ज़रिए लिखी हुई सबसे क्या है कि मसनवी के मैदान में या अदब के मैदान में बहुत ही नामवर या बहुत ही अहम किरदार निभाने वाली मसनवी है। कि इसका फ़आल किरदार कौन है, क्या बेनज़ीर है, बद्र मुनीर है, माहरूख परी है या नजमुन्निसा है। तो सहरुल बयान का जो सबसे फ़आल किरदार वह नजमुन्निसा है। कौन है? नजमुन्निसा। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी नजमुन्निसा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इंतज़ार हुसैन के किस अफसाने में आदमी से बंदर बन जाने की कशमकश है। इंतज़ार हुसैन का कौन सा वो अफसाना है कि जिसमें आदमी के बंदर बन जाने की कशमकश होती है। क्या कछुए है, शहर अफसोस है, आखिरी आदमी है या जर्द कुत्ता है। तो इंतज़ार हुसैन का वो अफसाना जिसमें आदमी से बंदर बन जाने की कहानी या कशमकश को बयान किया गया है वह आखिरी आदमी है। क्या है? आखिरी आदमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी आखिरी आदमी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अनारकली, जिसको अभी बताया गया है कि क्या इम्तियाज़ अली ताज अर्शी के ज़रिए, इम्तियाज़ अली ताज के ज़रिए लिखा हुआ ये क्या है? ड्रामा है। तो जिसमें ये कहा जा रहा है कि अनारकली की बहन का क्या नाम है। क्या सुरैया है, मरवारीद है, अंबर है, ज़ाफ़रान है। तो अनारकली की बहन जो थी वो सुरैया थी। क्या थी? सुरैया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि अरबी और फ़ारसी में गज़ल किस सिन्फ का हिस्सा है। अरबी और फ़ारसी में गज़ल किस सिन्फ का हिस्सा है। क्या मरसिए का है, कसीदे का है, मसनवी का है या नज़्म का है। तो अरबी और फ़ारसी में जो गज़ल सिन्फ का हिस्सा है वो कसीदे का है। किसका है? कसीदा। क्यों? क्योंकि कसीदे की जो तशबीब है जो पहला जुज़ है तशबीब, फिर उसके बाद गुरेज़ है। तशबीब से ही क्या है कि गज़ल निकली है और अरबी और फ़ारसी में इसी से इर्तिका हुआ तशबीब से। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कसीदे का हिस्सा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखा जाए कि किसमें कहा जा रहा है कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के माशूक जो था अपना बाशिंदा दकन का था। मीर ने किसके ताल्लुक़ से ये शेर कहा है। क्या कुली कुतुब शाह के से मुतालिक ये शेर कहा है, वजही के मुतालिक ये शेर कहा है या वली दक्कनी के बारे में ये शेर कहा है या सिराज औरंगाबादी के बारे में ये शेर कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली हिंद कॉन्फ्रेंस के खुतबे सदारत में क्या कहा था। क्या कहा था कि हमारा आर्ट शबाबियात का शैदाई हो या आज़ादी का जज्बा अदब के लिए जहर है या हमारी कसौटी पर अदब पूरा उतरेगा जो हमें सुलाए या हमें हुस्न का मियार तब्दील करना होगा। तो जो तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी उसके खुतबे सदारत में मुंशी प्रेमचंद ने हमें ये कहा था कि हमें हुस्न का मियार बदलना होगा, और हमारे कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें क्या है आज़ादी का जज्बा हो, हरकत हो, हंगामा हो और इस तरीके का हो जो हमें सुलाए नहीं बल्कि क्या है हमें तहरीक पैदा करे, हमें क्या है जगाए, बल्कि क्या है आज सोना मौत की अलामत होगा। ये कहा था उन्होंने। क्या है तो यहाँ पे सुलाए कह दिया, लेकिन अगर वो होता कि जो हमें सुलाए नहीं तो ये सही हो जाता, लेकिन क्या है कि वो क्या यहाँ पे हमें सुलाए, बल्कि उन्होंने कहा है जो हमें सुलाए नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो क्या है हमें हुस्न का मेयार तब्दील करना होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि गौदान का मरकज़ी किरदार कौन है। क्या किसान है, मज़दूर है, अंधा फ़कीर है, ज़मींदार है। तो मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए जो लिखा हुआ नावल है गौदान, उसका जो मरकज़ी किरदार वो किसान है, जैसे हुरी है, बुधिया है। तो इस तरीके क्या है कि ये किसान रहते हैं और उसी पे मुनहसिर क्या है ये मरकज़ी किरदार किसान के रूप में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इनमें से किस अफसाना निगार ने प्रेमचंद की पैरवी की थी। क्या मजनू गोरखपुरी ने की थी, नियाज़ फतेहपुरी ने की थी या आल अहमद अकबराबादी ने की थी या आज़म करेवी ने की थी।
तो क्या है कि जो प्रेमचंद, वो अफसाना निगार जिसने प्रेमचंद की पैरवी की थी वह आजम करेवी थी। कौन थे? आजम करेवी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू की इब्तिदा ब्रिज भाषा से हुई है। ये किसका नज़रिया है? सब कोई जानता है कि क्या ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, और इन्होंने अपनी किताब आब हयात में भी इसका जिक्र किया है। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें जो अक्सर एग्ज़ामात में, इम्तिहानात में पूछे जाते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कौन से हिस्से में या किस दौर में किस शायर का तज़किरा किया है। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो उस पर इंशाल्लाह थोड़ा बहुत 2-4 मिनट तफसील के साथ बात होगी। तो यहाँ पे क्या है कि उर्दू की इब्तिदा ब्रिज भाषा से निकली है। ये नज़रिया किसका है? तो वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि नुसरती की मसनवी कौन है? क्या है? गुलशन इश्क है, यूसुफ जुलेखा है, कुतुब मुश्तरी है या फूलबन है। तो क्या है कि नुसरती की मशहूर क्या है कि मसनवी गुलशन इश्क है, और क्या अलीनामा भी इन्हीं की है, और तारीख़ इस्कंदरी भी इन्हीं की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी गुलशन इश्क सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि दबिस्तान दिल्ली का नुमाइंदा शायर कौन है? क्या मुसाफ़ी है, आतिश है, ज़ौक़ है, नासिक है। अब देखिए ये तीन के नासिक हों, आतिश हों और मुसाफ़ी हो, ये जैसे कि क्या है कि जब दिल्ली इनका दोनों दबिस्तान से ताल्लुक़ था, दबिस्तान दिल्ली से भी था और दबिस्तान लखनऊ से था। क्यों? दबिस्तान दिल्ली में से जब दबिस्तान दिल्ली के बाद जब लखनऊ आबाद होने लगा तो मुसाफ़ी वह शायर थे कि जो कि क्या है कि लखनऊ चले आए थे, और आतिश तो दबिस्तान लखनऊ से मुताल्लिक़ है और नासिक भी दबिस्तान लखनऊ से। तो रह जाती है बात ज़ौक़ की। तो ये क्या है, इनका ताल्लुक़ किससे है? दबिस्तान दिल्ली से, और ये नुमाइंदा शायर के तौर पे भी माने जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अपने इस्लाही ख़यालात की तरवीज के लिए सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो सब कोई जानता है वो तहज़ीबुल अखलाक है, वह तहज़ीबुल अखलाक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या था? क्या वली मोहम्मद था, अली सिकंदर था, शब्बीर हसन खान था या जाफ़र अली ख़ान था? तो जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है कि शब्बीर हसन खान था। क्या था? शब्बीर हसन खान था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि फसाने अजायब का मुसन्निफ़ कौन है? फसाने अजायब का मुसन्निफ़ कौन है? क्या रजब अली बैग सुरूर है, मीर अमन देहलवी है, नज़ीर अहमद है या हैदर बख्श हैदर है? तो फसाने अजायब का क्या है कि जो कि बागो बहार के जवाब में लिखी गई किताब है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? रजब अली बैग सुरूर है, रजब अली बैग सुरूर। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि हयात जावेद में किस अदीब की ज़िंदगी को पेश किया गया है? क्या सर सैयद की ज़िंदगी को पेश किया गया, अल्लामा शिबली नोमानी की ज़िंदगी को पेश किया गया, या सैयद सुलेमान नदवी की ज़िंदगी को पेश किया है, या हाली की ज़िंदगी को पेश किया है? तो हयात जावेद में क्या है? सर सैयद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान के की ज़िंदगी को पेश किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी का मुसन्निफ़ कौन है? और ये दोनों क्या है? खतूत के मजमूए हैं, चाहे वो उर्दू मुअल्ला हो और उर्दू हिंदी हो, ये खतूत के मजमूए हैं। ये क्या है? ये अल्लामा इकबाल के खतूत के मजमूए हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इस शेर का खालिक कौन है? इस शेर का खालिक कौन है? एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। क्या ये शेर मीर तक़ी मीर का है, मोमिन ख़ान मोमिन का है, फ़िराक गोरखपुरी का है या आतिश का है? तो ये शेर कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं, यह क्या है? फ़िराक गोरखपुरी का शेर है, फ़िराक गोरखपुरी का शेर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि गालिब ने मंदरजा झेल में किस शख्स के नाम ख़त लिखे थे? क्या हातिम अली महर के नाम लिखे थे, नज़ीर अहमद
के नाम लिखे थे, सौदा के नाम लिखे थे, या यगाना चंगेज़ी के नाम लिखे थे। तो गालिब ने जिन शख्सों के नाम जैसे कि तोफ्ता है और हातिम अली महर हैं वगैरह क्या है कि इनके नाम उन्होंने खतूत लिखे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, यानी हातिम अली महर वो शख्स थे जिन्होंने क्या दर्जा झेल में वो शख्स थे कि जिनके नाम मिर्ज़ा गालिब ने ख़त लिखे थे। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नज़ीर किस शायर के हम असर थे? क्या मीर के थे, वलीद के थे, इकबाल के थे या फैज़ अहमद फैज़ के थे? देखिए कि जो अगर देखा जाए तो मीर तकी मीर इनकी पैदाइश क्या है 1722। नज़ीर अकबर आबादी 1700, कहीं 35 मिलता है, कहीं 40 मिलता है। तो क्या है इनके हम असर जो शायर थे वो कौन थे? मीर तकी मीर ही थे। ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मीर तकी मीर सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि सबरस किस दौर की दास्तान है? अब देखिए सबरस की सन तसलीफ क्या है 1635। अब क्या है 1635 क्या है? जाहिर है कि ये 17वीं सदी की दास्तान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 1635 है तो क्या है ये 17वीं सदी की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि असबाब बगावत हिंद किसने लिखी? क्या शिबली ने लिखी, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी, हाली ने लिखी या नज़ीर अहमद ने लिखा था? तो क्या है कि असबाब बगावत हिंद क्या सर सैयद अहमद ख़ान की तख्लीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि शेर अली अफसोस का किस इदारे से ताल्लुक़ था? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था, फोर्ट विलियम कॉलेज से था, या दिल्ली कॉलेज से था, या नदवतुल उलमा से था? तो शेर अली अफसोस का ताल्लुक़ क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि 40 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ठीक, अब उसी को एमए का एंट्रेंस जो 2017 में हुआ था उसके 40 क्वेश्चन यहाँ पे अब आगे बताए जा रहे हैं, कि जिसमें पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नकातुश शोरा क्या है? ये खुद नविस्त या सवाने है, तस्करा है, या इंशाइया या मजमूए कलाम? तो नकातुश शोरा क्या है? मीर तकी मीर का क्या है? ये तस्करा है। क्या है? तस्करा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिकट कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? क्या फ़ज़ल अली फ़ज़ली का है, इंशा का है, इंतज़ार हुसैन का है, या मोहम्मद अफजल का है? तो बिकट कहानी क्या है? फ़ज़ल अली फ़ज़ली की तसनीफ़ है। क्या है? तसनीफ़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिसमें कि रिसाला सौगात किस शहर से निकलता है? क्या बंगलोर से निकलता है, हैदराबाद से निकलता है, लाहौर से निकलता है, या कलकत्ता से निकलता है? तो रिसाला सौगात की अगर बात किया जाए तो ये बंगलौर से निकलने वाला रिसाला है। ठीक, और इसके मुदीर कौन है? महमूद अयाज थे। बानी जो थे महमूद अयाज थे, और जो आला मुदीर थे वो मरियम अयाज थी। क्या है? किसके? सौगात के, जो कि बंगलौर से निकलने वाला। इसके बानी कौन थे? महमूद अयाज, और मुदीर आला कौन थे? मरियम अयाज थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, कि जिसमें कहा जा रहा है कि सन 1841 में किस शायर का दीवान पहली बार शाया हुआ? अब देखिए दिल्ली में ही होने वाले एग्जामात में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सन 1841 में किस शायर का दीवान पहली बार शाया हुआ? क्या ज़ौक़ का शाया हुआ, मोमिन खान का मोमिन का शाया हुआ, या गालिब का शाया हुआ, या शेफ्ता का शाया हुआ? तो गालिब का पहला दीवान जो शाया हुआ है वह क्या है? 1841 में शाया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? क्या शेफ्ता के थे, मोमिन खान मोमिन थे, गालिब के थे, या ज़ौक़ के थे? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो थे वह ज़ौक़ के शागिर्द थे। किसके? ज़ौक़ के शागिर्द थे। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी ज़ौक़ सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि ड्रामा आगरा बाज़ार किसकी ज़िंदगी पर मबनी है? किसकी ज़िंदगी पर मबनी है? ठीक, कि क्या वो दाग दहलवी की ज़िंदगी पर मबनी है, नज़ीर अकबर आबादी, या मेकश अकबर आबादी, या अकबर आज़म? तो क्या है कि जो ड्रामा आगरा बाज़ार है वह नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मुनहसिर है या मबनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, लफ़्फ़ व नश्र मुरत्तब का ताल्लुक़
किससे है? क्या इल्म बदी से, इल्म बयान से, इल्म काफिया से, इल्म उरूस में? अब देखिए लफ़ व नस्र ये क्या है कि शेर व शायरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यह और इल्म उरूस वो है कि जिसमें क्या है कि शेर व शायरी से बहस व मुबासा किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, और क्या है कि इसमें इल्म बयान भी से कुछ हद तक सही हो जाएगा, लेकिन लफ़ व नस्र मुरत्तब हुआ, लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब हुआ, तो ये क्या है, तो इल्म उरूस भी क्या है कि इल्म बयान ही की एक किस्म है, तो यहाँ पे इल्म बयान इसका जवाब लेना यानी इसको सही कहना सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इल्म बयान इसका जवाब होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि चंद हम असर किसकी किताब है? क्या मौलवी अब्दुल हक की है, इंतज़ार हुसैन की है, ख्वाजा हसन निज़ामी की है, या मोहम्मद हसन की है? तो चंद हम असर के जो तख्लीक़कार हैं या जिनकी ये किताब है वो मौलवी अब्दुल हक हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि वे दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ का मुसन्निफ़ कौन है? क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, शानुल हक हक्की हैं, या अशरफ सुबूही है, या फरहतुल्लाह बैग है? तो दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ इनका इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो अशरफ सुबूही हैं। कौन है? अशरफ सुबूही हैं। ये तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि इनमें से किसको शेर के लिए ज़रूरी समझा जाता है? क्या रदीफ़ को, काफ़िया को, ईहाम को, या सलासत को? ठीक, अगर बात किया जाए, देखिए जिनमें रदीफ़ नहीं होती वो भी क्या है शेर होता है, जिसमें काफ़िया नहीं होती वो भी शेर होता है, जिसमें ईहाम गोई नहीं होती वो भी शेर होता है। लेकिन सलासत जो है कि एक ऐसी अदबी सिन्फ़ है कि जिसमें हम क्या है कि कम ही लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बड़ी बात बिल्कुल सादा तौर पर बयान कर देते हैं, तो ऐसी खूबी को क्या कहा जाता है? सलासत। यानी आसान बयानी, सहल बयानी को हम क्या बोलते हैं? सलासत बोलते हैं। और ये क्या है शेर व शायरी की बहुत बड़ी खूबी मानी जाती है कि कम लफ्ज़ों में हम बड़ी से बड़ी बात कह दें, कम लफ्ज़ों में हम बड़ी से बड़ी बात कह दें। और क्या है कि मुक़द्दमे शेर व शायरी में भी इसका जिक्र मिलता है। ठीक, तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी सलासत क्या है सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि रूप किस सिन्फ़ किस सिन्फ़ शायरी का मजमूआ है? क्या कता का है, गीत का है, रुबाई के नज़्म का है, या रुबाई का? तो ये क्या है कि रुबाई का मजमूआ है। कौन? रूप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि समाई उर्दू अदब किस इदारे का रिसाला है? क्या अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का है, गालिब इंस्टीट्यूट का है, कि इदारे अदबियात उर्दू का है, या उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का है? तो समाई उर्दू अदब क्या है कि ये रिसाला है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का, उर्दू हिंद का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि आब हयात में कदीम उर्दू शायरी के कितने दौर कायम किए हैं? क्या 2 दौर कायम किए हैं? अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कितने दौर कायम किए हैं? क्या 2 दौर कायम किए हैं, 3 दौर कायम किए हैं, या 4 दौर कायम किए हैं, या 5 दौर कायम किए हैं? तो आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कदीम उर्दू शायरी को 5 अदवार में मुनक़सिम किया है। कितने दौर में? 5 अदवार में मुनक़सिम किया है। और अगर बात किया जाए तो जैसे कि क्या है कहा जाता है कि आज़ाद से पहले भी क्या है कि कौन थे वो शायर जिसके बारे में मिलता है कि हाँ मखज़न निकात कायम चांदपुरी के तहरीर करदा मखज़न तस्करे में मखज़न निकात में शायरी के दौर क्या है तकसीम कर दिए जा चुके थे। लेकिन क्या है कि उनमें जो तबकों में के लिहाज से क्या है दौर बनाए थे, जैसे कि कायम चांदपुरी ने जो मखज़न निकात में जो शायरी के दौर बनाए थे वो तबकों के लिहाज से बनाए थे, जैसे मुतक़द्दिमीन, मुतवस्सितीन, मुताख़िरीन, ये 3 अदवार बनाए थे मखज़न निकात में। किसने? कायम चांदपुरी ने। कायम चांदपुरी ने 3 दौर बनाए थे अपनी किताब, अपने तस्करे मखज़न निकात में 3 दौर। और वो क्या था? पहला था क्या है कि मुतक़द्दिमीन, मुतवस्सितीन, फिर क्या है कि अगला जो था
क्या है, मुताखिरीन। ये क्या, मखज़न निकात में कायम चांदपुरी ने ये 3 दौर बनाए थे, लेकिन जो आब हयात को 5 अदवार में क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तकसीम किया। और फिर उसके बाद क्या, पहला दौर क्या था, पहला दौर में उन्होंने वली को, फिर आबरू को, नाजी को, मुबारक को, मुबारक शाह को, और फिर हातिम को ये पहले दौर में इन्होंने क्या है, जो 5 अदवार बनाए तो पहले दौर में किन किन को शामिल किया था, वली, आबरू, मुबारक, फिर नाजी, फिर उसके बाद क्या है मुबारक, और फिर उसके बाद क्या है कि हातिम। दूसरे दौर में इन्होंने रंगीन को, सुन लीजिए, वैसे आप लोग अगर कहीं मेंशन करना चाहें तो उसको मेंशन कर लीजिएगा। क्या दूसरे दौर में इन्होंने क्या है कि रंगीन को, निसार को, खान आरजू को, फुगा को और हिदायत को क्या है, इनको क्या है दूसरे दौर में शुमार किया था। दूसरे दौर में किसको, रंगीन को, निसार को, खान आरजू को, फुगा को, हिदायत को, ये दूसरे दौर में। तीसरे दौर में जो शुमार किया था वो क्या, मजहर को, सौदा को, कायम को, दर्द को, असर को, सोज को और मीर को क्या है कि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तीसरे दौर में इनको शामिल किया था। और यही पूछा गया था, नेट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि मीर तकी मीर को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के किस दौर में शामिल किया है, तो वह तीसरे दौर में था। वहाँ पे उसका जवाब कौन से दौर में था, तीसरे दौर में था। यानी तीसरे दौर में किसको शामिल किया है, मजहर को, सौदा को, कायम को, दर्द को, असर को, सोज को और मीर को। और फिर चौथे दौर में क्या है, इंशा को, मुसहफ़ी को। चौथे दौर में केवल 2 लोगों को शामिल किया, इंशा को और मुसहफ़ी को। पाँचवें दौर में नासिख को, ज़मीर को, आतिश को, मोमिन को, शेफ्ता को, ज़ौक़ को, गालिब को, दबीर को, अनीस वगैरह को ये पाँचवें दौर में इन्होंने शामिल किया है। तो चलिए कि ये मैं आप लोगों को इसकी PDF भी अब्बास स्टडी सेंटर पे, अब्बास स्टडी सेंटर PDF इसको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप लोग क्या है कि उसमें कितने दौर बनाए गए थे और उन दौर में कौन कौन से शायर को शुमार किया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 5 दौर में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 1 पेज का है, आप लोग अपने उसको सेल्फ स्टडी के तौर पे उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा था कि क्या है कि आब हयात में कदीम उर्दू शायरी के दौर कितने दौर कायम किए हैं, किसने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, तो 5 दौर कायम किए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक चादर मैली सी का मुसन्निफ कौन है, क्या कृष्णचंद्र है, गुलाम अब्बास है, राजेंद्र सिंह बेदी है या इस्मत चुगताई है। तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा क्या, बी। 13 का क्या, 14 का बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लौती नाविल है कि कौन, एक चादर मैली से, किसकी, राजेंद्र सिंह बेदी की। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि जब क़त्अ की मुसाफ़ते शब, जब क़त्अ की मुसाफ़ते शब आफ़ताब ने, यह किसके मरसिए का पहला मिसरा है, क्या सौदा का है, दबीर का है, अनीस का है या मीर ज़मीर का है। तो जब क़त्अ की मुसाफ़ते शब आफ़ताब ने, तो इस शेर से शुरू होने वाली जो मरसिया है, पहला मिसरा है, वो मीर अनीस का है। किसका है, मीर अनीस का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, यह किस मशहूर नज़्म का आखिरी मिसरा है। तो इस क्या है कि अगर इस मिसरे की बात किया जाए तो वो फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई का ये क्या है कि आखिरी मिसरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी तन्हाई सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। ये किसका कौल है, क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, मौलाना सुलेमान नदवी का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है या जमील जालबी का है। तो इतनी बात हर शख्स जानता है, जानते हैं कि ये क्या है, आब हयात का जुमला है, आब हयात का फ़िक्रा है। तो यहाँ पे ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद सही हो जाएगा, ठीक। अगला कहा जा रहा है कि इनमें से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब कौन सी है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब कौन सी है।
क्या लौहे अय्याम इनकी है, या उदास नस्लें हैं, या आब गुम है, या तंज़ियात व मज़हक़ात हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब आब गुम है। किस क्या है? आब गुम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर बात किया जाए लौहे अय्याम की तो ये मुख्तार मसूद की है। किसकी है? मुख्तार मसूद की है। उदास नस्लें किसकी है? अब्दुल्ला हुसैन की है। किसकी है? अब्दुल्ला हुसैन। और तंज़ियात व मज़हक़ात क्या है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब, तो क्या है? वो आब गुम है। ठीक, फिर पूछ दिया गया कि हुरी के किरदार का खालिक कौन है? क्या है? मुंशी प्रेमचंद ने अपने नावल क्या है गौदान में क्या है हुरी का किरदार का इस्तेमाल किया है, तो मुंशी प्रेमचंद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि इनमें ख्वाजा हैदर अली आतिश का शागिर्द कौन है? क्या नासिख हैं, दयाशंकर नसीम है, मीर हसन है, मोमिन है? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश के जो शागिर्द की बात किया जाए तो वह दयाशंकर नसीम है। दयाशंकर नसीम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ के तीसरे मजमूए कलाम का क्या नाम है? क्या जिंदान नामा है, दस्ते सबा है, दस्ते तह संग है, दस्ते सबा है, सरवादिय सीना है? तो फैज़ अहमद फैज़ की अगर बात किया जाए तो इन्होंने क्या है टोटल क्या है 7 मजमूए लिखे हैं। पहला जो इनका मजमूआ था वह क्या है नक्शे फरियादी। क्या था? नक्शे फरियादी। पहला मजमूआ नक्शे फरियादी। दूसरा मजमूआ था दस्ते सबा। दूसरा मजमूआ दस्ते सबा, ये दूसरा मजमूआ है। तीसरा मजमूआ क्या है था? ये जिंदान नामा। चौथा मजमूआ जो था दस्त सहे तंग, ये क्या है? चौथा मजमूआ। पांचवा जो मजमूआ है वो क्या है? सरवादिय सीना। और छठा जो मजमूआ है वो क्या है कि शाम शहर यारा। क्या है? शाम शहर यारा, ये क्या छड़। और फिर सातवां जो क्या है कि वह मेरे दिल मेरे मुसाफिर। पूछा जा रहा है कि फैज़ अहमद फैज़ के तीसरे मजमूए, तो क्या है यहाँ पे जिंदान नामा सही हो जाएगा। क्यों? पहला क्या है कि नक्श फरियादी, दूसरा क्या है दस्ते सबा, तीसरा क्या है जिंदान नामा, चौथा क्या है दस्त सैतंग, पांचवा क्या है सरवादिय सीना, छठा क्या है शाम शहरियारा, और सातवां क्या है कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर। यहाँ पे पूछा जा केवल तीसरा पूछा जा रहा था, तो क्या है जिंदान नामा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि गंजे फरिश्ते किसकी तसनीफ़ है? क्या कृष्णचंद्र की है, इसमें चुगदाई की है, अजीम बेग चुगदाई की है, या सआदत हसन मंटू की है? तो गंजे फरिश्ते किसकी है? सआदत हसन मंटू की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि शेर की खूबी के लिए सादगी और असलियत के साथ तीसरी किस चीज़ का जिक्र किया है? यानी हाली ने शेर की खूबी के लिए सादगी और असलियत के साथ तीसरी कौन सी चीज़ का जिक्र किया है? क्या रवानी का जिक्र किया है, तासीर का जिक्र किया है, या जोश का जिक्र किया है, या बेसाख्तगी का जिक्र किया है? तो हाली ने जो शेर की 3 खूबी बताई है कि उसमें एक सादगी है, दूसरा असलियत है, तीसरा जोश है। तीसरा क्या है? जोश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो वो क्या है? ताजुल मुलूक गुलज़ार नसीम की मसनवी का किरदार है। ठीक, गुलज़ार मसनवी। और फिर उसके बाद क्या है कि सहरुल बयान या क्या मीर हसन के ज़रिए लिखी गई, शोले इश्क मीर तकी मीर की, और ज़हर इश्क क्या है? मिर्ज़ा शौक लखनवी की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसाना कौन सा है? क्या पूस की रात है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ईदगाह है, या कफन है? तो क्या है कि मैंने सर्च किया और आप लोगों को भी मिलेगा, तो इसके बारे में ढूंढिए देखिएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वह कफन क्या है उनके आखिरी दौर का अफसाना है। कफन उनके आखिरी दौर का अफसाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि फूलबन का मुसन्निफ़ कौन है? क्या वजही है, इब्न निशाती है, कुली कुतुब शाह है, या नुसरती है? तो फूलबन क्या है कि ये इब्न निशाती की मशहूर मसनवी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि ख्वाजा मीर दर्द इनमें से किसके हमअसर थे? तो क्या जाहिर सी बात है कि वो क्या है ख्वाजा मीर दर्द किसके हमअसर शायर हैं? वो मीर तकी मीर के हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। मीर तकी मीर का सन वफ़ात क्या है? अब देखिए
16 में भी पूछा और 17 में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछ दिया गया, और आगे आने वाले एग्जामात में भी हो सकता है कि इस तरीके से पूछ सकता है कि मीर तकी मीर का सन वफ़ात क्या है, तो वह 1810 है। कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 के मैथ की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इनमें मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर है? क्या कलीमुद्दीन है, काजी अब्दुल वदूद है, पितरुस बुखारी है, या शमसुर रहमान फारूकी है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कलीमुद्दीन का शुमार नाक़दीन में होता है, क्या है? तनकीद निगार में होता है। शमसुर रहमान फारूकी का भी तनकीद निगार में होता है। पितरुस बुखारी के क्या? तंजिया व मज़ाहिया निगार में होता है। काजी अब्दुल वदूद का जो शुमार होता है वह क्या है? मुहक्किकीन में शुमार होता है। ये मुहक्किक है, तो काजी अब्दुल वदूद यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल कहाँ पे पैदा हुए? तो अल्लामा इकबाल 1877 में क्या है? सियालकोट में पैदा हुए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपने दुख मुझे दे दो अपने दुख मुझे दे दो किस सिन्फ की तख्लीक है? क्या नाविल है, खुद नविश्त है, या अफसाना है, या ड्रामा है? तो अपने दुख मुझे दे दो ये कृष्णचंद्र का क्या है? अफसाना है। क्या है? अफसाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान में अजनबी किसका मजमूए कलाम है? क्या मीरा जी का है, नून मीम राशिद का है, अख्तरुल ईमान का है, या अली सरदार जाफरी का है? तो ईरान में अजनबी जो मजमूए कलाम है वो नून मीम राशिद का है। किसका है? नून मीम राशिद का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखते हैं। कहा जा रहा है कि शमा व शायर किसकी मशहूर नज़्म है? क्या जोश मली आबादी की है, अल्लामा इकबाल की है, जिगर मुराद आबादी की है, या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है? तो ये शमा व शायर जो नज़्म है वह अल्लामा इकबाल की नज़्म है। किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जल्दी जल्दी इसलिए कि लंबा सेशन हो जाएगा, आप लोगों को देखने में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें मौलाना अब्दुल सलाम नदवी की किताब कौन सी है? क्या शेरुल अजम, शेरुल हिंद, अलमामूम, या नक़दुश्शेर? तो मौलाना अब्दुल सलाम नदवी की क्या है? शेरुल हिंद इसकी तसनीफ़ है। शेरुल अजम की बात किया जाए तो ये शिबली नुमानी की है, और फिर उसके बाद नक़दुश्शेर ये क़ुदामा इब्न जाफ़र की है, और मामूम सर सैयद अहमद ख़ान की है। सर सैयद अहमद ख़ान की है। ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि क्या है कि किताब हयात जावेद का मौजू क्या है? जंग आज़ादी है, शायर की गालिब की शायरी है, या मौलाना हाली है, या सर सैयद अहमद ख़ान है? तो मौलाना हाली के ज़रिए लिखी हुई हयात जावेद का मौजू क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ में कहा जा रहा है कि रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ सबको ही जानता है कि क्या है? इंशाउल्लाह खान इंशा है। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि रजस का ताल्लुक़ इसमें से किस सिन्फ से है? क्या कसीदे से है, गज़ल से है, मरसिया से है, या मसनवी से? तो गज़ल का रजस का ताल्लुक़ क्या है? मरसिया से होता है। किससे? रजस। जब क्या है कि आमद के बाद जब जंग के मैदान में उनका जब आमद हो जाती है उस हीरो की, तो क्या है कि उस समय वो रजस पड़ता है, फिर उसके बाद जंग करती है, फिर उसके बाद शहादत होती है, फिर बैन होता है, इस तरीके से होता है। तो रजस क्या है? ये मरसिए का जुज़ होता है। 38 में कहा जा रहा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर में ईहाम का लफ्ज़ कौन सा है? क्या दूसरा है, गोया है, पास है, कोई है? तब देखिए मोमिन खान मोमिन ने इस शेर को जब कहा था कि तुम मेरे पास होते हो गोया, यहाँ पे तुम मेरे यानी अपने माशूका की बात की जाए कि जब मेरी माशूका उस वक्त मेरे पास होती है और कैसी दर हाल गोया होती है। क्या होती है? गोया होती है। अब देखिए गोया और यहाँ क्या है कि शेर में कुछ कोई ऐसी सिन्फ का इस्तेमाल किया जाए कि जिसके एक माने करीब के हो, दूसरे माने बैत के, और शायर क्या माने बैत का इस्तेमाल करके उसमें हुस्न पैदा करता है। तो अब क्या है, मोमिन खान मोमिन ने इस शेर में कहा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। यानी अब क्या है कि उसको तीसरा आदमी बता दिया है। किसको? अपनी माशूका को। एक तो खुद यानी मोमिन खान मोमिन, और दूसरा कोई इंसान जब दूसरा नहीं होता। तो ये क्या है? गोया क्या है? ये बतौर तीसरे के इस्तेमाल हुए। यानी अब गोया जो रहती ही नहीं है बल्कि बोलती भी है। कौन? गोया मीन्स क्या होता है? यहाँ पे गोया मीन्स क्या होता है? बोलना। गोया मीन्स क्या होता है? बोलना, यानी गुफ्तगू करना, बातचीत करना। गोया
गोया होता है ना घुसने का, तो इस तरीके से गोया यानी बोलना, तो यानी अपनी माशूका को इस तरीके से बात हो, तो गोया यहाँ पे क्या है, बतौर ईहाम इस्तेमाल किया है, बतौर ईहाम इस्तेमाल किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि शिबली नुमानी का सने वफ़ात क्या है, तो 1914 में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक। आखिरी शेर में कहा जा रहा है कि किताब शेर शोर अंगेज़ की तो शायर के कलाम की तशरीह है, तो ये क्या है, शेर शोर अंगेज़ क्या है कि शमसुर रहमान फ़ारूकी के ज़रिए लिखी हुई तशरीह है। ये क्या है, मीर तकी मीर के शायर के मीर तकी मीर के कलाम की शरह की है। किसने, शमसुर रहमान फ़ारूकी ने। किस नाम से, शेर शोर अंगेज़ में। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को क्या है, बतौर प्रैक्टिस भी बहुत काम आने वाला है, और इसमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई क्वेश्चन क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को एग्ज़ाम में हाल में मिलेंगे। और क्या है, सेम टू सेम नहीं हो सकता है कि लफ्ज़ बदल कर कुछ इधर उधर की बातें करके, लेकिन जवाब उसमें वही रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो क्या है कि एज अ प्रैक्टिस इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्या है कि इसकी पीडीएफ को क्या है कि अब्बास स्टडी सेंटर, जो कि टेलीग्राम चैनल पे है, अब्बास स्टडी सेंटर के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप लोग उसको भी ज्वाइन करके, और उस पर इतनी सारी क्विज़ हैं कि आप उसको बतौर प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, एक नए सेशन के साथ। और क्या है कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को कुछ न कुछ ऐसा मोटिवेशन या ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करवा दूँगा कि क्या है कि जिसमें इंशाल्लाह उससे फंसने की उम्मीद बहुत से ज़्यादा रहेंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए, खुदा हाफिज़।